current ratio 2:1 is given. Following transactions are given. We have to say that these transaction will improve, reduce or will have no change on the current ratio. First is redemption of debentures. अब हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो जो डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले होंगे वो आएंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में. सो जब हम इनकी रीपेमेंट करेंगे तो इससे हमारी करंट लाइबिलिटी रिड्यूस होगी और पेमेंट करने से हमारी एसेट यानी कैश भी रिड्यूस होगा. तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे सेम अमाउंट का इफेक्ट होगा और रेशियो विल इम्प्रूव. सेकेंड इज़ परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक. अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो नो चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो वो भी न्यूमिनेटर पे प्लस उतना ही अमाउंट होगा और माइनस भी हम सेम अमाउंट से करेंगे. सो देयर विल बी नो चेंज. परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश. अब हमने लूज टूल्स परचेज़ किए हैं कैश पेमेंट करके. सो लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स और हमने कैश पेमेंट किया है, तो इसने हमारी इस ट्रांजैक्शन ने सिर्फ न्यूमिनेटर पे इफ़ेक्ट किया है और न्यूमिनेटर डिक्रीज़ हुआ है. सो रेशियो भी डिक्रीज़ होगी. फिक्स्ड एसेट हमने सेल करी है अगेंस्ट चेक. चेक से सेल करी है, इट मीन्स हमें कैश रिसीव हुआ है. कैश रिसीव होगा तो न्यूमिनेटर इंक्रीज़ होगा और न्यूमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो रेशियो विल इम्प्रूव. रिसिप्ट ऑफ चेक अगेंस्ट डेटर्स. डेटर्स ने हमें पेमेंट दी है. डेटर्स हमें पेमेंट देंगे तो हमारी एक करंट एसेट कम होगी और चेक को हमें मिला है तो एक करंट एसेट्स हमारी बढ़ जाएगी. इससे क्या होगा कि हमारी रेशियो पे नो इफ़ेक्ट होगा. लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेबल विद इन 12 मंथ्स. अभी ये रीपेबल लिखा है, इट मीन्स दे आर स्टिल टू बी पेड. सो हमारी इसमें क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन्स ने हमारे डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ किया है. कैसे? क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं अगर वो 12 महीने के अंदर में पे होंगे तो वो करंट लाइबिलिटी के अंडर आएंगे. सो डिनोमिनेटर हमारा इससे इंक्रीज़ हुआ है. डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा और न्यूमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो रेशियो डिक्रीज़ होती है.